गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 5 मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लोइंग प्लांट इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने 4 चैप्टर्स की स्टडी किया होगा। द फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड, सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड प्लांट किंगडम एंड द फोर्थ एनिमल किंगडम। आज हम लोग मोर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। मोर्फोलॉजी है क्या? बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है, रोज दिन आप देखते रहते हैं। आप बाहर जाते हैं घूमने बाग बगीचों में, आप देखते हैं डिफरेंट प्रकार के प्लांट्स हैं, डिफरेंट प्रकार की लीव्स हैं, डिफरेंट प्रकार के फ्रूट्स हैं। क्या इन सब का कुछ ना कुछ क्लासिफिकेशन होना चाहिए ना, कि हाँ भाई इसको इस क्लासिफिकेशन में रखा जाए, इसको इस क्लासिफिकेशन में रखा जाए। जैसे कि आप लोगों ने एनिमल किंगडम में पढ़ा था, किसी एक फाइला के सारे जंतु एक जगह थे, किसी एक सुपर क्लास जंतु एक जगह थे, स्पीशीज में सब मछलियां थी, टेट्रोपोडा में सब चार पाँव वाले जीव जंतु थे। तो उस तरह से मोर्फोलॉजी में कुछ होना चाहिए था ना। देखिए हम यहाँ इसकी बात नहीं कर रहे कि आपने प्लांट किंगडम में क्या पढ़ा है। प्लांट किंगडम ऑफकोर्स आप पढ़ के आए थे कि आपने टोटल पूरे के पूरे प्लांट किंगडम को, अगर प्लांट की बात की जाए तो आपने प्लांट को बेसिकली 2 हिस्सों में पढ़ के आए हैं, क्रिप्टोगैमी एंड द फिनोगैमी। क्रिप्टोगैमी में ऑफ कोर्स आप 2 चीजें पढ़ के आए होंगे, थैलोफाइटा, ब्रोफाइटा एंड ट्रेडोफाइटा। और फिनोगैमी में 2 चीजें पढ़ के आए होंगे आप, फिनोगैमी 2 चीजें पढ़ के आए होंगे आप, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। और थैलोफाइटा के अंदर आपने 3 चीजें पढ़ी होंगी, एल्गी, फंगी एंड लाइकेंस। ऑफ कोर्स फंगाई एंड लाइकेंस इस चैप्टर में इंक्लूड नहीं हुए होंगे। आपने एल्गी पढ़ा, ब्रोफाइटा पढ़ा, टेरोफाइटा पढ़ा, जिम्नोस्पर्म्स पढ़ा और एंजियोस्पर्म पढ़ा होगा। क्योंकि फंगी खुद एक अपना अलग किंगडम रखता है और लाइकेंस का तो अलग से पढ़ाया जाता है। लाइकेंस जस्ट फंगी और एल्गाई का मिलकर एक चीज लाइकेंस बन के आता है। ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। हम यहाँ पे बेसिकली एंजियोस्पर्म्स को देखेंगे। तो एंजियोस्पर्म की जो डीप या फिर बोल सकते हैं बहुत ही बारीक चीजों को मालूम है पहले से कि इसमें फल आते हैं, फूल आते हैं और जो सीड होता है उसके ऊपर ओवरी होता है। जिम्नोस्पर्म से तो वही डिफरेंस होता है ना कि जिम्नोस्पर्म्स का ओव्यूल जो होता है उस पर कवरिंग नहीं होती है, नेक्ड सीड होता है। पर इसमें क्या होता है, सीड जो होता है कवर होता है, इंटीग्यूमेंटेड होता है। तो हम इसमें ये पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आप किसी भी एक बीज को, सीड को लीजिए और एक जैसे कि आपका सैंड है, मतलब सोयल है, मिट्टी है, आप इसके अंदर सीड को बो रहे हैं, है ना, सीडलिंग कर रहे हैं। तो कुछ वक्त के बाद 2, 3, 4 दिन के वक्त आप कुछ चीजें देखते होंगे। जमीन के ऊपर आप देखते होंगे छोटी सी पत्ती लाइक स्ट्रक्चर आपको एराइज होती हुई दिखती होगी। और उसी समय इस चीज को आप जमीन से उखाड़े, आपको नीचे भी छोटा सा एक चीज स्ट्रक्चर दिखेगा इस तरह का। तो ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं प्लूमुल, और नीचे जो होता है उसको कहा जाता है रेडिकल। ये रेडिकल ही आगे चल के जो होता है रूट बनता है, और मूल ही जो होता है आगे चल के आपका सूट बनता है। अब सूट से आगे ब्रांचेस हुई, लीव्स हुई, फ्लावर्स हुए, फ्रूट्स हुए, सब इसके अंदर इंक्लूड आते हैं। और रूट्स के अंदर डिफरेंट प्रकार के रूट्स जो होंगे इस चीज के अंदर आते हैं। जनक कहा जाए तो प्लूमुल, सूट एंड रेडिकल इज द रूट फॉर्मिंग पार्ट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेडिकल के बारे में बात करते हैं। पहले रूट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से हम लोग सूट की ओर बढ़ेंगे। ऑफ कोर्स अगर आप रूट को जानिए तभी ना आगे बढ़ पाइएगा। तो क्योंकि एज पर एनसीईआरटी हमको एनसीईआरटी को लेके चलना है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है। एनसीईआरटी ने इस पूरे रूट सिस्टम को, रूट सिस्टम क्या हुआ, रूट सिस्टम क्या हुआ, ये आपका रेडिकल है, ये आपका रेडिकल है, RADICLE रेडिकल। ये रेडिकल जो है आगे चल के क्या बनता है, रूट बनता है। और इस रूट को 3 हिस्सों में एनसीईआरटी ने बांटा है, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। तीनों में अंतर क्या है? क्या आपने मस्टर्ड प्लांट देखा है? अच्छा और छोड़िए, पहले आप देखिए, आप डाइकोट प्लांट जानते हैं या मोनोकोट प्लांट जानते हैं? ऑफ कोर्स जानते होंगे, प्लांट के नाम में पढ़ के आए होंगे। एंजियोस्पर्म्स में 2 प्रकार के प्लांट पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं डाइकोट एंड मोनोकोट। तो टैप रूट सिस्टम में डाइकोट प्लांट बेसिकली आते हैं। तो जितने भी प्लांट डाइकोट हैं वो टैप रूट सिस्टम रखते हैं, और जितने भी प्लांट मोनोकोट होते हैं वो फाइब्रस सिस्टम को रखते हैं।
और एडवेंटिटियस वाली तो अलग ही कहानी होती है, क्योंकि देखिए होता ये है, इसको मैं रब कर देता हूं। होता ये है कि डाइकोट और मोनोकोट जो होता है आपका, ये आपका रेडिकल से बनता है। तो एडवेंटिटियस रूट जो होता है अदर देन द रेडिकल्स, मतलब कि रूट के अलावा एनी पार्ट से, प्लांट के किसी भी पार्ट से ग्रो होता है जो रूट, उसको कहा जाता है एडवेंटिटियस रूट्स। एनसीईआरटी ने टैप रूट का एग्जांपल जो लिखा है वो आपका है मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड मस्टर्ड मतलब क्या होता है? सरसों। आप अभी खेत खलिहान में जाइए और एक मस्टर्ड का प्लांट उखाड़िए, आप देखिए उसमें सिंगल रूट आपको देखने को मिलेगी, एक सिंगल रूट जो नीचे की ओर इलोंगेट हो रही होगी, ये आपका सोयल हो गया, और यहां से कुछ बारीक बारीक सी रूट आपको एराइज होती दिखेगी। इस तरह की रूट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। इस तरह के सिस्टम ऑफ रूट को टैप रूट सिस्टम कहा जाता है। फाइब्रस मोनोकोट में क्या होता है? जैसे कि आपका सैंड या सोयल हुआ। क्या आपने कभी वीट देखा है? वीट, गेहूं। वीट के प्लांट को जैसे आप उखाड़िएगा, आपको नीचे से डिफरेंट प्रकार के रूट्स दिखेंगे, बहुत सारे एराइज होते हुए। इसमें होता क्या है कि टैप रूट स्टार्टिंग में आता है, मैंने बोला था आपको कि सबसे शुरुआत में नीचे जो सीडलिंग होता है वहां से आपका रेडिकल एराइज होता है, और रेडिकल के इधर प्लूमर एराइज होता है। और रेडिकल सबसे पहले सिंगल ही बनता है, मतलब पहले टैप रूट आता है, बट टैप रूट जो होता है शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब कुछ दिनों का ही मेहमान होता है, देन वो टैप रूट खत्म हो जाता है। उसके बाद से कई तरह की इसमें रूट्स एराइज होती हैं फाइबर्स की तरह, इसलिए इसको फाइबर्स रूट सिस्टम कहा जाता है। एडवेंटिशियस रूट्स में क्या होता है? अदर देन द रूट्स के अलावा किसी अलग पार्ट से रूट डेवलप हो रहा है, एराइज हो रहा है, तो उसको हम एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल, जैसे एनसीईआरटी ने एग्जांपल लिखा है ग्रास, मॉन्स्टर एंड बनियान ट्री, एग्जांपल्स हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, जितने एग्जांपल एनसीईआरटी में लिखे जाते हैं आपको वो एग्जांपल्स मस्ट बी लर्न होने चाहिए। तो एडवेंटिशियस का एग्जांपल जैसे एनसीईआरटी ने लिखा है उसमें आपका है ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बनियान ट्री। घास है किसने देखी है? बनियान ट्री, बरगद का पेड़ है किसने देखा है? सबसे बढ़िया एग्जांपल बरगद का पेड़ ही है। अब बनियान ट्री को देखते हैं, बनियान ट्री की एक मेन रूट होती है जिससे वो एराइज होता है, पर जो उसकी स्टीम होती है उस स्टीम से एक ऐसी बेल सी निकली होती है जो ऊपर से नीचे की ओर आती है और जमीन में धस जाती है। मतलब वो अपना न्यूट्रिशन जो है उस ब्रांच से भी ले रहा है, उस टाइप के रूट से भी ले रहा है, उसी को कहा जाता है एडवेंटिशियस रूट कहा जाता है। तो एनसीईआरटी में एग्जांपल्स याद रखना है, टैप रूट में डाइकोट मस्टर्ड हो गया, फाइबर्स में मोनोकोट प्लांट यानी कि वीट हो गया, एडवेंटिशियस में एनी पार्ट अदर देन दी रूट, एनी पार्ट अदर देन दी रूट, एनी पार्ट अदर देन रूट, उसको कहा जाता है एडवेंटिशियस। इसमें आपका ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बनियान ट्रीज आता है।